ये जीवन ऊपर वाले का आपके लिए एक तोहफा है। भगवान ने आपको ये जीवन तोहफे के रूप में दिया है। ये तोहफा हाथ खोले बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है, पर आप भी अजीब जिद्दी हो, एक हाथ भी ऊपर नहीं उठाते हो। इसलिए पढ़ना है कि ये जो खूबसूरत जीवन है इसको पूरी तरह से हम खुशी खुशी जी सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला था। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था कि हे अर्जुन, जिन लोगों को तू समझ रहा है कि तेरे मृत्यु के बाद ये जी नहीं पाएंगे, ये हाँ तेरे मृत्यु के बाद ये रोएंगे, दुखी रहेंगे, पर कुछ समय पश्चात ये तुझको भी भूल जाएंगे। ऐसी ही मेरी माया है, दुनिया की माया ऐसे ही। तो आपके लिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से अब आप पीछा छुड़ा लो जी। क्यों चीजों को इतना जटिल करना है? आप बहुत होनहार थे, आपको याद है आप कितने होनहार थे? आप बचपन में कितना अच्छा कर रहे थे अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में। हो सकता हो आप बहुत अच्छे ओरेटर थे, स्पीचेस देते थे, आप बहुत अच्छे से खुद को रखते थे, हमेशा बाल झाड़ के खुद को ग्रूम करके रखते थे। क्या हालत बना ली बेटा आपने, किस चीज के? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये जीवन दिया था। जीवन में प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करना बहुत अच्छी। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे समय समय पूछते हैं कि बेटा रात का खाना खाया कि नहीं। जब आप उनसे बोलते हो कि मम्मी एक रोटी दे दो, तो वो 2 रोटी दे देते हैं। जिनसे आप जितना भी चिढ़ के बात कर लो, जितना भी गुस्से में बात कर लो, खुद आके आपसे कई बार माफी भी मांग लेते हैं। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या बेटा? जाहिर सी बात है कि वो आपसे बेतहाशा प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम करो ना। यही है, आप सब जो मेरे से इतनी क्वेश्चन पूछते रहते हो, इन सब का जो सोल्यूशन है इन्हीं बेसिक चीजों में आप बचाओ। मैं यहाँ कोई स्ट्रेटजी लिख दूं मोटिवेट होने की, यहाँ कोई मैं मोटिवेशनल ज्ञान आपको दे दूं, उससे आप मोटिवेट हो जाओ, वो एनर्जी आपके अंदर 1-2 दिन रहेगी। बात आ गई है जो सत्य है वो सुनने की, उसको अब समझने की। अपने जीवन का सत्य समझो। कब तक इन चीजों को इग्नोर करते रहोगे, इन चीजों से भागते रहोगे? नहीं चलेगा ऐसे काम। बात आपको रीजन चाहिए, कारण चाहिए कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों यूं भागा जा रहा हूँ, दौड़ा जा रहा हूँ। आपको इसके पीछे का कारण चाहिए। देखिए मोटिवेशन क्या है, ऐसे कोई पुड़िया में बंद करके तो मैं आपको दूंगा नहीं कि आप खा लोगे और आप मोटिवेट हो जाओगे। आपको कारण चाहिए कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आप क्यों यूं तेजी से दौड़े जा रहे हो। और वो कारण ये है बेटा कि ऊपर वाले ने आपको सबसे खूबसूरत चीज बनाई है जो है इंसान। आपको इंसान बनने का मौका मिला है, मनुष्य बन के आप पैदा हुए। आने वाला जीवन बेहद खूबसूरत होने वाला है, बेहद खूबसूरत होने वाला है। मेरी बात समझो, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप ही से बोल रहा हूँ, तुम ही से बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप हो जाएगा सिलेक्शन, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तुम्हारे लिए ही वो सीट रखी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस सीट के काबिल हो? अगर तुम उस सीट के काबिल हो तो वहां तक तुम पहुंच जाओ। नहीं भी मिली वो सीट तो परेशान मत होना। ये जीवन बहुत खूबसूरत है। ये जीवन ऊपर वाले का आपके लिए एक तोहफा है। भगवान ने आपको ये जीवन तोहफे के रूप में दिया है। ये तोहफा हाथ खोले बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है, पर आप भी अजीब जिद्दी हो, एक हाथ भी ऊपर नहीं उठाते हो। तो आपको हाथ अपनी तरफ से ऊपर उठाना। किस लिए पढ़ूं सर? पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, मेहनत करना है, जीवन बहुत कठोर है, दुनिया में बहुत कंपटीशन है, मुझे लड़ना है, भिड़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, वरना मैं गरीब मर जाऊंगा, वरना मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। नहीं भाई, इसलिए नहीं पढ़ना। इसलिए पढ़ना है कि इस जीवन का मजा ले। इसलिए पढ़ना है कि ये जो खूबसूरत जीवन है इसको पूरी तरह से हम खुशी खुशी जी सके। खूबसूरत है वो लक्ष्य, बाहें खोल के आपका इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है। इतने काबिल बनो कि आपको किसी की आस ना रहे। जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि आपके भविष्य में कोई काश